रूस के नायब वज़ीर दिफा अलेक्जेंडर वी फोमेन की ज़ेरे क़यादत आला सतह वफ़द की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों PAF आलात के लिए तकनीकी मुआवनत पर बातचीत। रूस का पाकिस्तान से मिलिट्री टू मिलिट्री तावन मुस्तहकम करने, PAF आलात के लिए तकनीकी मुआवनत से दिफाई शराकत दारी मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में मुसल्लह अफराद का डैम पर काम करने वाले अहलकारों पर हमला, 5 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन का कहना है, पंजगूर के इलाके प्रोम में डैम पर काम करने वाले अहलकारों पर हमला किया गया। अहलकार डैम की देखभाल पर मामूर थे। सदर आसिफ अली जरदारी की मजम्मत, हमले में क़ीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरंगज़ई में मुसल्लह अफराद की पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है अपर औरंगज़ई के इलाके डबोरी बदान कले में पोलियो टीम अपने फराइज अंजाम दे रही थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और FC मौके पर पहुंच गई और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सेनेटर शहरी रहमान ने पोलियो वर्कर्स पर हमले को कौम के मुस्तकबिल पर हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ जंग में एक तवील सफर तय किया है। मासूम बच्चों को पोलियो से बचाने वालों पर हमला नाकाबिल कबूल है। हमला आवरों को गिरफ्तार और कटहरे में लाकर सख्त तरीन सजा दी जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए फंडिंग का मंसूबा बेनकाब। CTD खैबर ने सोना लूटने वाले अपने एहलकारों समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान का कहना है मुल्जिमान ने दहशतगर्दों की मदद की और 12 किलो सोना लूटा था। ASI नौबान ने कार्गो ट्रक ड्राइवर से 12 किलो सोना कब्जे में लेकर हड़पने का मंसूबा बनाया। सोना फरोख्त करके आधा हिस्सा TTP को देने, बाकी आपस में तकसीम करने का प्लान था। दोस्त ममालिक से रवाबित मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। डिप्टी गवर्नर रियाज ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। वजीर आजम के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का भी इम्कान है। दीगर आला सऊदी हुक्काम के साथ अहम 2 तरफ़ा बातचीत मुतवक्के। फरीक़ैन इक़्तिसादी और तस्वीराती शराकत दारी पर तबादला ख्याल करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरे चीन का शेड्यूल तय। 4 नवंबर को 3 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। CPEC फेज 2 पाक चीन ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सलामती के मामलात पर मुशावरत। $8 अरब के डेवलपमेंट कर्जों पर बातचीत का भी इम्कान। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। पाक चीन दोस्ती 7 दहाइयों पर मुहित है। वजीर खजाना और नायब वजीर आजम इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अवामी जमहूरिया चीन के यौम तासीस पर चीन के हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान और चीन ने अमन, खुशहाली और मुश्तरका तरक्की के अज़्म का इयादा किया है। चीन का 75 साला सफ़र आलमी ताउन और तरक्की को मुतासिर करता है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने 26वीं आईनी तरमीम को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दूर अंदेश इक़दाम करार दे दिया। कहते हैं 18वीं तरमीम की तरह 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तानी सियासत मंजरनामे में एक इनकलाबी कदम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूर अंदेशी काबिल रश्क और काबिल तारीफ है। तरमीम को हकीकत बनाने में उनकी क़यादत और लगन बहुत अहम रही। जो बदमाशी करेगा उससे बदमाशी से बात करेंगे। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर इमल वली खान का 2 टोक ऐलान। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल में कहा कि 2018 में फैज़ हमीद ने PTI को सपोर्ट किया। PTI हुकूमत बनने में फैज़ हमीद का किरदार है। बैरिस्टर गौहर को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं है।
سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں نامکمل ہیں، ایسی صورت میں آئین پاکستان میں کیسے ترامیم ہو سکتی ہے؟ موجودہ حکومت غیر قانونی اور ناجائز ہے، تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز کا ایوان بالا میں اظہار خیال، حکومتی اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا، کہا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا، ملک میں آئین اور سپریم کورٹ کی کوئی وقت نہیں۔ ملکی استحکام کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھیں گے، 27ویں ترمیم بغیر منظوری کے نہیں لانے دیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب، اسد قیصر اور سلمان اکرم راجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ اسد قیصر نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ریاست کا کردار ہے، ہم سیاسی پارٹی ہیں، پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے کیا گیا ظلم تو چنگیز خان کے دور میں بھی نہیں چل سکتا تھا۔ عمر ایوب نے کہا کہ ملک ان سے نہیں چل رہا، فوری نئے الیکشن کرائے جائیں۔ سپریم کورٹ ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کی جائے، سپریم کورٹ چیف جسٹس سمیت 23 ججز پر مشتمل ہوگی۔ ججز کی تعداد میں اضافے کا بل جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترامیم پر بھی مشاورت جاری۔ پاکستان میں 2.65 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ بڑھایا جا رہا ہے اور سرمایہ کاروں کو اربوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ حکومت ناکام ہو گئی، حکومت بچانے کے لیے آئین سازی کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل حکومتی پالیسیوں پر بھڑک اٹھے، کہتے ہیں کہ حکومت میں کون ہوگا اس کا فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہا حیات آباد میں کارخانے میں آگ لگی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے ریسکیو آپریشن معیار کے مطابق نہیں تھا۔ ریسکیو کی گاڑیاں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئیں، قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے ریسکیو کی گاڑیاں استعمال ہونا اچھی بات نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی حکومت کو پھر دھمکی، ویڈیو جاری کر دی، کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بدترین رویہ اختیار کیا ہوا ہے، جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی، بانی پی ٹی آئی کی کوئی شکایت آئی تو پورے ملک کو بند کر دیں گے، حکومت ہمیں مجبور نہ کرے، ہم پرامن رہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو حفاظتی ضمانت دی، درج مقدمات میں 14 روز تک گرفتار نہ کرنے کا حکم، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ کی درخواست پر سماعت، عدالت نے نیب، ایف آئی اے، وفاق اور صوبائی حکومت سے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی۔ منی لانڈرنگ کیس میں لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے چودھری پرویز الہی کو آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ مونس الہی کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس انٹرنیشنل پولیس کو بھجوا دیا گئے، مونس الہی کی شریک ملزم کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ایم ڈی کیٹ امتحانات کے خلاف درخواست منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ امتحان دوبارہ لینے کا حکم دے دیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو 1 ماہ میں دوبارہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ لینے کی ہدایت، ایم ڈی سی رپورٹ کے مطابق ایم ڈی کیٹ پیپر میں سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے۔ بی پی 13 قافلہ رکا نہیں تھما نہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زردانی نے رات گئے مختلف شہروں میں ہونے والے جشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، لکھا کہ لاڑکانہ عدالتی اصلاحات، عدالتی 1 یونٹ کے خاتمے اور 26ویں آئینی ترمیم کا خیر مقدم کرتا ہے، یہ عوامی ریفرنڈم ہے۔ نواب شاہ نے 3 نسلوں کی عدالتی اصلاحات کی جدوجہد کے بعد کامیابی کا جشن منایا۔ بیرون ملک بیٹھے مخالفین اندرونی کمزوریوں اور سازشوں سے فائدہ اٹھا کر ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، میری پہچان پاکستان کا نعرہ اندرونی اور بیرونی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا گیا۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر رشوت العباد کا کورنگی میں محنت کش طبقے سے ویڈیو لنک پر خطاب، کہا میرے متحرک ہونے پر کچھ سیاسی عناصر کو تکلیف ہوئی، ہمارا مقصد صرف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے شہر مانسہرہ میں سڑک پر پھسلن کے باعث بس الٹ گئی، حادثے میں 5 افراد جاں بحق 4 زخمی ہو گئے، پولیس کا کہنا ہے کہ مسافر بس گلگت سے راولپنڈی آ رہی تھی، بس ہزارہ موٹر وے پر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹی۔
मुल्क के दूसरे बड़े शहर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर आज भी बरकरार। हिफाजती इक़दामात ना करने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों का शहर में दाखिला बंद। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद कर दिया है। रवां माह के दौरान धुआं छोड़ने वाली 780 गाड़ियों को तहवील में लिया गया। महंगाई के मारे आवाम को गैस बम से मारने का फैसला। घरेलू गैस सारिफीन के लिए कीमतों में 64 रुपए फी MMBTU इजाफे का इम्कान है। सोई नॉर्दर्न को 20 अरब रुपए से जायद कमी का सामना है। ओगरा को दरखास्त जमा करवा दी। घरेलू सारिफीन को रवा माली साल के दौरान RLNG पर मुंतकली के लिए सोई नॉर्दर्न को 163 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए लागत की मद में अदा करने होंगे। आज़ाद कश्मीर से रेस्क्यू किया गया तेंदुआ दम तोड़ गया। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक तेंदुआ नवाब गोलियां लगने से जख्मी हुआ। रीढ़ की हड्डी में भी शदीद तकलीफ हुई। जिस्म से एक गोली को कामयाबी से निकाल लिया गया। जिस्म में मौजूद मजीद 3 गोलियां मौत की वजह बनी। लबनान के मुजाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबराह मुंतखब कर लिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह ने सीनियर रहनुमा शेख नईम कासिम को आर्जी सरबराह बनाया था और उनकी सरबराही के लिए नामजद रहनुमा हाशिम सफीउद्दीन इजरायली हमले में शहीद हो गए थे। बानी PTI से मुतल्लिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। कहा मेमरान को मुनासिब वक्त पर उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। जमहूरियत में हिस्सा लेने और उनकी पाबंदी बुनियादी आज़ादियों को बरूए कार लाने का हक शामिल है। इजरायली पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। इजरायली हुकाम और रिलीफ एजेंसी के दरमियान रवाबित पर पाबंदी है। इजरायली पार्लियामेंट ने एजेंसी से ताल्लुकात मुनक़ता करने और इसे दहशतगर्द तंजीम करार देने की भी मंजूरी दे दी और एजेंसी के अमले को हासिल इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कप्तान और नायब कप्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा वाइट बॉल टीम की क़यादत एक एहसास है। अगर टीम बनकर परफॉर्म करे तो कोई आपको हरा नहीं सकता। मोहसिन नकवी का ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। स्पिन विकेट का फायदा उठाकर इंग्लैंड को दोनों मैचेस में शिकस्त दी। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान सऊद शकील कहते हैं कि तैयारी पूरी की थी। बतौर क्रिकेटर हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ और पाकिस्तान जीता। एक नई स्पिरिट थी। कुछ लड़कों का कमबैक था। कुछ नए लड़के खेल रहे थे। नुमान अली, साजिद खान और कामरान गुलाम ने अच्छा परफॉर्म किया। और ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोचेज स्टाफ का हिस्सा होंगे। 36 साला मैथ्यू वेड ने अपने 13 साला करियर में 36 टेस्ट